हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़, हमारा एक माइलस्टोन तो हमने आज अचीव कर लिया है। एडुटेरिया की जो 5000 बुक थी उसको हमने कम्प्लीटली आज उसको कर दिया है, कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अरिहंत की एक सीरीज़ चल रही है जो कि अब हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि इसे जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं बचे हैं। हिस्ट्री मैं खुद ही इसमें कवर कर रहा हूँ एज यू नो। ठीक है, एंड एंशिएंट और थोड़ा सा मिडाइवल में घुस चुके हैं, तो वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। जो बचे टॉपिक है, जो भी मिडाइवल से लेकर मॉडर्न वाले, उनको क्विकली कवर करेंगे बिकॉज ये जिस्ट है। ठीक है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है, कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के बेस्ड पे जनरल स्टडीज़ वन लाइनर फॉर्म में टोटल 25,000 प्लस क्वेश्चंस आपको वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। तो इनको हम देखेंगे एक एक करके। साथ में बता दूं कि अदर भी सीरीज़ अगर आप जो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्लासेस। ठीक है, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट सीरीज़ है, घटना चक्र है, इसके अलावा भी बहुत सारे बुक हैं। ठीक है, तो एक बार जाइए। कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी भी है। ठीक है, तो वो सारे लिस्ट को भी, उस सारे बुक्स को भी आप ज़रूर देखें। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलते अपने टॉपिक पे। हमने अब तक हमने संगम डायनेस्टी वगैरह देख लिया था। उसके बियॉन्ड हमें आगे बढ़ना है और उन टॉपिक्स को भी कवर करना है जो कि छूट गए हैं। सीधा चलते उस टॉपिक पे। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का विजयनगर, बहमनी एंड अदर किंगडम्स को हम लोग देखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। विजयनगर एम्पायर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सवाल से ही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किसने फाउंड किया था किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर को? हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर और विजयनगर किंगडम? तो करेक्ट आंसर होगा, दो व्यक्ति हैं इसमें, हरिहर और बुक्का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर जो है इसका फाउंडेशन हुआ था 1336 ईस्वी में एडी में, और ये इसकी नींव रखी थी दो व्यक्तियों ने जिसका नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का का नाम नहीं भूलना है आपको विजयनगर एम्पायर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये डायनेस्टी को फाउंड किया था। एक और बात बता दूं कि विजयनगर एम्पायर जब हुआ, किंगडम जब चले, तो इसमें टोटल 4 डायनेस्टी है जिनको हम फर्दर देखेंगे, जैसे कि संगम डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अरिवेदु डायनेस्टी। तो ये चारों डायनेस्टी को फर्दर हम देखते चलेंगे। ठीक है, और इनके इम्पॉर्टेंट किंग्स को भी देखेंगे। अगला सवाल है, नेम द सेंट हु कन्वर्टेड हरिहर एंड बुक्का इनटू हिंदुइज्म। तो ये सेंट का नाम है विद्यारण्य। विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर विजयनगर एम्पायर वॉज सिचुएटेड? तो रिवर तो तुंगाभद्रा है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। और इस एम्पायर की अगर कहें कैपिटल कहाँ पे है, तो कैपिटल इसकी हम्पी में है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे इसके रिमेन्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किए जा चुके हैं, रखे गए हैं, और ये एक यूनेस्को का साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ हम्पी की। तो खैर, किस रिवर के किनारे बसा हुआ विजयनगर एम्पायर? तो ये बसा हुआ था तुंगाभद्रा रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। अब जैसा कि मैंने बताया था 4 डायनेस्टी थी इसमें, तो चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं संगम डायनेस्टी की। संगम डायनेस्टी की, सो हु फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू द रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम? तो ये हरिहर वन ने संगम डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, हरिहर वन वॉज द पर्सनालिटी हु फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू द रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक रूल अ न्यू किंगडम। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एम्पायर ड्यूरिंग हरिहर वन? ठीक है, हरिहर वन के समय संगम एम्पायर था, संगम डायनेस्टी थी, तो वो भी विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट था, विजयनगर में ही था वो। विजयनगर एम्पायर में फर्स्ट डायनेस्टी थी वो। तो कैपिटल क्या था? कैपिटल उस समय हम्पी नहीं था, उस समय था अनेगुंडी। अनेगुंदी इज़ द राइट आंसर। विच रूलर ऑफ विजयनगर एनेक्स्ड द होयसला स्टेट? तो करेक्ट आंसर होगा इसका भी हरिहर वन। होयसालों को इन्होंने एनेक्स कर लिया था विजयनगर में,
और ये रूलर का नाम है हरिहर वन। हु रीनेम्ड द विद्यानगर टू विजयनगर, तो विजयनगर का पहले जो नाम था वो विद्यानगर था, उसे विजयनगर रीनेम किया था बुक्कावन ने। अगला सवाल है, हु शिफ्टेड कैपिटल ऑफ विजयनगर फ्रॉम अनागुंदी टू गुत्ती, तो ये शिफ्ट किया था बुक्कावन ने, आंसर होगा बुक्कावन। इन विच कंट्री बुक्कावन ऑफ विजयनगर एम्पायर सेंट हिज एम्बेसडर, तो ये एम्बेसडर भेजा था इन्होंने चाइना में, ठीक है, चाइना में एम्बेसडर भेजा था बुक्कावन ने। मदुरा विजयम इज़ द बुक ऑन एनेक्सेशन ऑफ मदुरई रिटन बाई, आंसर होगा गंगा देवी। मदुरा विजयम इज़ द बुक ऑन एनेक्सेशन ऑफ मदुरई, दिस वाज रिटन बाई गंगा देवी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन को कहते हैं हम लोग कि क्या वो मुद्दा था जिस पे लड़ाई होती है। बोन ऑफ कंटेंशन संघर्ष का मुद्दा जो था बिटवीन हरिहर टू एंड रेड्डीज ऑफ कोंडाविदु, तो ये था आंध्रा को ये कैप्चर करना चाहते थे दोनों। आंध्रा जो था बिटवीन नेल्लोर एंड किलांगा। नेम द टेरिटरीज कंकर्ड बाई हरिहर वन फ्रॉम रेड्डीज ऑफ कोंडाविदु, तो ये था अद्दानकी और श्रीसेलम आज भी है, ठीक है, अद्दानकी और श्रीसेलम। अगला सवाल है, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर मैरिड हिज डॉटर टू द रूलर ऑफ बहमनी किंगडम फिरोज शाह, तो ये भी एक मतलब सोचने की बात है कि उस समय हिंदू राजा ने अपनी शादी बेटी की शादी एक बहमनी किंगडम के मुस्लिम शासक से कर दिया था, फिरोज शाह से, तो ये है देवराय वन एक स्ट्रॉन्ग शासक था हालांकि। विच इटालियन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर, तो ये था निकोलो कॉन्टी, ये एक इटालियन ट्रैवलर था और इसने अच्छा खासा अपने यात्रा विवरण में चर्चा किया है विजयनगर एम्पायर के बारे में, जो कि इस एम्पायर की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी काम आता है। नेम द रशियन मर्चेंट हु विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय, तो देखिए होता क्या था कि उस समय डिफरेंट जगह के मर्चेंट्स वगैरह विजिट करते थे डिफरेंट जगह पे ताकि अपना ट्रेड का सेटअप कर सके। तो रशियन मर्चेंट आया था विजयनगर में देवराय वन के समय में, उसका नाम था निकितिन इज़ द राइट आंसर। नेम द रूलर हु सक्सीडेड देवराय वन, तो आंसर होगा विजय बुक्का जो था इमीडिएटली सक्सेसर था देवराय वन का। विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कॉल्ड इमादी देवराय एंड प्रौधा देवराय, तो करेक्ट आंसर होगा देवराय द्वितीय। इन सम गोल्ड क्वाइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर द देवराय द्वितीय वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, क्या कहा गया है इसको, देवराय वन को इसको कहा गया है देवराय द्वितीय को, सॉरी, गजा बेतेकारा, ठीक है, गजा बेतेकारा। नेम द संस्कृत वर्क ऑथर्ड बाय देवराय द्वितीय, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्कृत वर्ड है, इसका नाम है, इस वर्क का नाम है महानतका सुधानिधि। नेम द वर्क्स ऑथर्ड बाय देवराय द्वितीय इन कन्नड़ा, तो ये है सोबागिना सोने एंड अमारुका। विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रोट कमेंट्री ऑन ब्रह्मसूत्रा, तो इसका सही आंसर होगा देवराय द्वितीय was the ruler of Vijayanagar Empire who wrote commentary on Brahma Sutra. Identify the Persian ambassador who visited the court of देवराय द्वितीय, तो देखिए उस समय ना विजयनगर एम्पायर में जगह जगह के एम्बेसडर आए थे, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो एम्बेसडर था इसका यात्रा विवरण बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर राजा के बारे में और उस समय के विजयनगर के कंडीशन के बारे में। ये है अब्दुल रजाक, इसका पूरा नाम था समरकंदी, अब्दुल रजाक समरकंदी, आया था पर्सिया से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ तमिल पोएट प्रेजेंट इन कोर्ट ऑफ देवराय द्वितीय, तो देखिए देवराय द्वितीय एक्चुअली अब वैसे देखा जाए तो ये जो किंगडम था ये प्रेजेंटली कर्नाटक में था, ठीक है, क्योंकि विजयनगर हम्पी वगैरह कर्नाटक में ही पड़ता है। बट उस समय एक तमिल पोएट था जो कि देवराय द्वितीय के कोर्ट में था, उसका नाम था कवि सर्वभानु भौमा श्रीनाथा। अगला सवाल है, विच किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर रिक्रूटेड ए कैवलरी ऑफ 2000 मुस्लिम्स आर्चर टू ट्रेन अदर सोल्जर्स, तो देखिए सोल्जर्स को उस समय उसकी नीड जो है ना, सोल्जर्स की हर वंश को हर डायनेस्टी को पड़ने लगी थी
और सोल्जर्स भी ऐसे वैसे नहीं, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 2000 मुस्लिम आर्चर को विजयनगर एम्पायर के किस किंग ने हायर किया था, रिक्रूट किया था कैवलरी के फील्ड में, ताकि वो ट्रेन कर सके बाकी सोल्जर्स को, ठीक है। क्योंकि ये जो मुस्लिम्स थे ये तो ऐसे ही लड़ाका थे और काफ़ी मतलब युद्ध की नीतियों में, वार टैक्टिक्स में काफ़ी आगे हुआ करते थे। तो ये किया था देवराय द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ संगम डायनेस्टी के देख लेते हैं एंड कुछ अदर रेन के इम्पॉर्टेंट रूलर्स को देख लेते हैं। तो हरिहर वन का जो पीरियड है, मेनली पीरियड ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 में हुई थी और ये हरिहर बुक्का ने की थी मिलके। तो हरिहर वन ने जो शासन किया था वो किया था 1336 से लेकर 20 साल तक, 1356 तक। बुक्का वन ने शासन किया था 56 से 89 80 वाला 89। हरिहर टू ने शासन किया था 1379 से लेकर 1404 एडी तक। और बीरू पक्षा राया जो था ये 1404 से लेकर 1406, छोटा सा शासन था इसका। देवराय वन अगेन इंपॉर्टेंट एंड देवराय द्वितीय दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देवराय वन ने जो शासन किया था वो 1406 से लेकर 1422 तक किया था। वीर विजय बुक्का राय ने 1422 से लेकर 1424 तक किया था और देवराय द्वितीय ने किया था 1424 से लेकर 1446। इतना याद रखना मुश्किल है, बट इन इम्पॉर्टेंट राजाओं के बारे में जानना जरूरी था। अब देखते हैं सलुवा डायनेस्टी के बारे में। तो सलुवा जो डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन थे? सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हम दूसरा डायनेस्टी देख रहे हैं। पहला तो हमने संगम डायनेस्टी देख लिया, अब हम देख रहे हैं दूसरा डायनेस्टी जो कि है सलुवा डायनेस्टी। तो कोई भी डायनेस्टी आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि फाउंडर कौन था भैया। तो फाउंडर था इसका सलुवा नरसिम्हा, और इसी के नाम पे सलुवा डायनेस्टी भी बन गई। सेकेंड क्वेश्चन है कि बिफोर कैप्चरिंग द पावर ऑफ विजयनगर द सलुवा नरसिम्हा वाज गवर्नर ऑफ विच रीजन। तो ये जो सलुवा नरसिम्हा था ये गवर्नर था उस समय चंद्रागिरी का। विच रूलर इज नोन एज द फर्स्ट असरपेशन डिक्टेटर। करेक्ट आंसर होगा इसका सलुवा नरसिम्हा। तो छोटी सी डायनेस्टी, छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें एक ही चीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि सलुवा डायनेस्टी का फाउंडर था सलुवा नरसिम्हा। बाकी क्या ही इसमें मिलेगा। बिफोर कैप्चरिंग द पावर ऑफ विजयनगर द सलुवा नरसिम्हा वाज गवर्नर ऑफ चंद्रगिरी, दूसरा सवाल। और तीसरा है कि इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट असरपेशन डिक्टेटर सलुवा नरसिम्हा। तो सलुवा डायनेस्टी से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तलुवा डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, तुलुवा डायनेस्टी। सो इसका भी अगेन कोई भी डायनेस्टी जैसे मैंने बोला था कि उसका फाउंडर पहले जानना आपको ज़रूरी है। तो इसका फाउंडर है तुलुवा का वीर नरसिम्हा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ इससे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कृष्णदेवराय जो कि बैटल ऑफ तालीकोटा में भी पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी तेलुगु की किताब लिखी थी अमुक्ता मल्यादा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शासक कहा जाए, राजा कहा जाए विजयनगर में तो कृष्णदेवराय ही थे। सो हु फाउंडेड तुलुवा डायनेस्टी? वीर नरसिम्हा। उसमें क्या था? सुलुवा नरसिम्हा। तुलुवा में है वीर नरसिम्हा। तो ट्रिक थोड़ा सा समझ लेना। नेम द रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ यवन राजा सतपंचार्या। तो ये था कृष्णदेवराया। नेम द रूलर हु इज़ नोन एज द आंध्रा भोज। तो देखिए, तो इनको एक तो बोला गया यवन राजा, दूसरा आंध्रा भोज भी बोला गया। तो ये सब कृष्णदेवराय के बारे में ही बोला गया। नेम द तुलुवा वर्क ऑन पॉलिटी ऑथर्ड बाई कृष्णदेवराय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। अमुक्त मल्यादा। हु रोट द संस्कृत ड्रामा जम्बावती कल्याणम। तो ये भी कृष्णदेवराय ने ही लिखा है। कृष्णदेवराय को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर एंड इनसे क्वेश्चन बनते हैं। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। विच सिटी वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेवराय? तो आंसर होगा नागलापुरम। फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर। अगेन दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेवराय। ठीक है, यही इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। हु वॉज द पुर्तगीज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रायर लुइस।
कृष्णदेव राय के समय में एक एम्बेसडर भी था पुर्तगीजों का, वो था फ्रायर लुइस। नेम द पुर्तगीज गवर्नर हु सेंट फ्रायर लुइस एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। आंसर होगा अल्बुकर्क, वही अल्फांसो द अल्बुकर्क का नाम सुना होगा। ठीक है, जो रियल फाउंडर जिसे कहा जाता है, ठीक है, पुर्तगालियों का रियल फाउंडर इंडिया में यही था। ठीक है, अल्बुकर्क बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नर था। विथ हुम वॉज द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा। विथ हुम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा। तो ये लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, अगला सवाल है हु वेयर द अष्टादिग्गज। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज क्या थे कृष्णदेव राय के कोर्ट में? अष्टदिग्गज क्या थे? ये 8 पोएट्स थे, ये कोई लड़ाका नहीं थे, ये पोएट्स थे। 8 पोएट्स को अष्टदिग्गज का उपाधि दिया गया था कृष्णदेव राय के कोर्ट में। हु पैट्रोनाइज द कन्नड़ा पोएट चाटू विठल नाथा। तो आंसर होगा इसका अच्युत राय, अच्युत राय। ठीक है, तो तुलु डायनेस्टी आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल भी इससे बहुत हैं और कृष्णदेव राय से बहुत है। नेम द ग्रेट सिंगर एंड कंपोजर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पैट्रोनाइज्ड बाय अच्युत राय। तो आंसर होगा पुरंदारा दासा। कार्नेटिक म्यूजिक के फादर कहा जाता है। ठीक है, नेम द ग्रेट सिंगर एंड कंपोजर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पैट्रोनाइज्ड बाय अच्युत राय। तो ये होगा पुरंदारा दासा। नेम द संस्कृत स्कॉलर पैट्रोनाइज्ड बाय अच्युत देव राय। करेक्ट आंसर होगा राजनाथ दिनदीमा द्वितीय। द तिरुवेंगलनाथा टेम्पल वॉज बिल्ट इन हुज रेन। तो ये होगा अच्युत देव राय। ठीक है, तो 2 राजा यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, एक तो कृष्णदेव राय को तो देख ही लिया, अब आ गया है अच्युत देव राय। द बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट बिटवीन, वन ऑफ द फेमस बैटल। 1565 में लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो ये जो लड़ाई थी ये विजयनगर एम्पायर की, और एक तरफ था फर्स्ट पार्टी था इसमें, एक तरफ था विजयनगर एम्पायर और दूसरा था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। ये सब मुस्लिमों का ये चाहते थे, मतलब कि इसको कैप्चर कर लिया जाए, यहाँ पे क्यों शासन है, इसको कैप्चर करके हम मिला लें इसमें। तो ये लड़ाई लड़ी और इसमें कृष्णदेव राय हार भी गया था। विजयनगर का यहीं से जो है ख़त्म होना शुरू हो गया था, यहीं पे ख़त्म हो गया था विजयनगर एम्पायर। अब आता है अराविदु डायनेस्टी। हमने तुलु डायनेस्टी देख ली, सुलु देख ली, इसके अलावा संगम डायनेस्टी देखी थी। आखिरी जो डायनेस्टी है वो है अराविदु डायनेस्टी। हु फाउंडेड द अराविदु डायनेस्टी इन 1570 AD। तो आंसर होगा तिरुमाला द्वितीय। हु फाउंडेड द अराविदु डायनेस्टी इन 1570 AD। आंसर होगा तिरुमाला द्वितीय। विच रूलर ऑफ अराविदु डायनेस्टी मेड चंद्रागिरी एज हिज हेडक्वार्टर। आंसर होगा वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय इज द राइट आंसर। हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर व्हेन राजा बदियार इस्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ मैसूर। तो राजा बदियार जो था ये एक हिंदू राजा था। ठीक है, एंड ये पूछा जा रहा है कि एक तो पहले ये मैसूर का राजा था। ठीक है, बदियार डायनेस्टी भी जो थी वो मैसूर से ही रिलेटेड थी। ठीक है, और इसके बाद ही हैदर वली अगर टिप्पू सुल्तान आए थे, इनसे छीना था इन्होंने। ठीक है, खैर, लेकिन विजयनगर का शासक कौन था जब राजा बदियार ने अपना किंगडम मैसूर में बनाया था? तो आंसर होगा वेंकट द्वितीय था वो उस समय शासक। विच किंग ऑफ स्पेन डिड वेंकट द्वितीय हैव गुड रिलेशन? तो ये फिलिप तृतीय के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया था इन्होंने। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? करेक्ट आंसर होगा श्रीरंग तृतीय। अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो विजयनगर एम्पायर के समय किस तरीके का, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में देख लेते हैं। उस समय देखिए, किसी भी एम्पायर के समय ना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पूछ लेता है कि उस समय ये क्या था, राज परिषद क्या था, नायकारा या फिर अयागर सिस्टम क्या था, ऐसा पूछता है। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग विजयनगर। देखिए, किसी भी साम्राज्य में चलाने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना ही पड़ता है जिसमें बड़े बड़े डिसीजन होते हैं। तो उस समय विजयनगर एम्पायर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसे बोला जाता था राज परिषद।
वही अगर बात करें, नेम द सिस्टम कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन कौन सा सिस्टम था? तो वो था नायकारा या फिर अयागर सिस्टम को ही बैकबोन बोलते थे। ठीक है, और ये जो सिस्टम था, ये नायकारा वाला जो सिस्टम था, नायकारा या फिर नायक, जो ये मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। तो देखिए, ये उस समय के किंगडम्स जो थे वो मिलिट्री चीफ कितना स्ट्रांग होगा वही डिटरमाइन करता था कि किंगडम कितने दिन चलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बैकबोन कहा गया है, नायकारा और अयागर सिस्टम को। इन विच सिस्टम द पोस्ट वाज हेरिडेटरी। तो अयागर सिस्टम जो था, इसमें जो था पोस्ट जो था हेरिडेटरी, मतलब बाप का बेटा जो है उस पोस्ट को लेगा, हेरिडेटरी था। अगला सवाल है, हु वेयर नायकास। नायका वाज मिलिट्री चीफ्स। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। अमारम, अमारम इज ए टर्म यूज्ड फॉर, अमारम एक ऐसा टर्म था विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उससे जोड़ना पड़ेगा हमें। तो अमारम जो था, ये टर्म यूज़ किया जाता था पीस ऑफ लैंड असाइन टू नायकास। नायकास कौन थे? नायकास थे मिलिट्री चीफ। इनको कुछ पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था कि भैया चलो आप अपना सारा काम धंधा जो भी आपकी फैमिली चलानी है, आपका जो रुतबा है, वो सब इस पीस ऑफ लैंड से कर लो। तो ये अमारम जो था ये यूज़ किया जाता था इस पीस ऑफ लैंड के लिए, जो कि असाइंड होता था नायकास के लिए। तो वॉट इज़ द पावर ऑफ नायकाज ऑन देयर लैंड। तो उस लैंड का जो पीस ऑफ लैंड या फिर अमारम जो उनको मिलता था, उस पे वो लोग रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होल्ड करते थे कि भैया मेरे पास अगर 20 बीघे की ज़मीन मिल गई या फिर बहुत बड़ा कोई लैंड मिल गया, तो उसका रेवेन्यू मैं ही कलेक्ट करूँगा, जो जिसको भी दूँ, मैं किसी भी किसान को दूँ, तो जो भी पैसा आएगा मैं लूँगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी मेरे पास ही है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर ना एक ऐसी एम्पायर थी जिस पे कह सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू ही उसका मतलब सब कुछ सोर्स था। एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑब्वियसली थी ही, तो लैंड रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड इसका मेन जो था सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस था। हाउ मच वाज द लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। तो ये टोटल लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स, मतलब कहते हैं ना टैक्स, जो पैसा लिया जाता था 1/6 लिया जाता था। मान लो किसी खेत पे 96 रुपीज़ की कमाई हुई है, तो उससे कितना लिया जाएगा? 16 रुपये, 1/6। अगला सवाल है, हु वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन विजयनगर। तो काइकोलास जो थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, काइकोलास। ठीक है, तो काइकोलास कौन थे? तो ये जो काइकोलस थे ये क्या थे? तो काइकोलस जो थे ये क्लास ऑफ वीवर्स थे और बार्बर्स थे जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इससे हमें एक बात पता चलती है कि विजयनगर एम्पायर में लोअर स्ट्राटा के लिए कुछ तो छूट था। ठीक है, ऑल डायनेस्टीज अंडर विजयनगर वेयर वैष्णविट्स एक्सेप्ट। ठीक है, 4 डायनेस्टी टोटल बताई थी मैंने, जिसमें एक संगम डायनेस्टी था। ठीक है, इसके अलावा फिर सलुआ था, फिर तुलुआ था और अरिविदु था। ठीक है, इन चारों में एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कि वैष्णविट नहीं थी, बाकी तीनों डायनेस्टी वैष्णविट थी। तो जो नहीं थी वो थी संगम डायनेस्टी। गोल्ड क्वाइंस इशूड बाय विजयनगर रूलर्स आर नोन एज। इन्होंने गोल्ड क्वाइन इशू किया और इसको बोला जाता था बराहस, बराहस। व्हाट इज पड़ता, पड़ता, पड़ता जो होता था ये हाफ ऑफ द बराहा होता था, एक गोल्ड कॉइन का आधा पड़ता बोलते थे। व्हाट इज द सिल्वर कॉइन कॉल्ड। सिल्वर कॉइन को विजयनगर एम्पायर में तार बोला जाता था। विच डायती इज फाउंड ऑन मोस्ट ऑफ द विजयनगर कॉइन्स। तो ये डायती हैं विष्णु और इट्स अवतार, क्योंकि ज़्यादातर एक डायनेस्टी को छोड़ के, संगम डायनेस्टी को छोड़ के, तीनों डायनेस्टी जो थी सुलुआ, तुलुआ और अरावदु, ये तीनों डायनेस्टी वैष्णवाइट्स थे। तो इसलिए विष्णु और उनके अवतार तो ऑब्वियसली होना ही है कॉइन्स पे। अब देखते हैं कि कुछ ट्रैवलर्स आए थे जिनकी अकाउंट जो है, ट्रैवलिंग अकाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रैवलर आया था इटली से, वो आया था निकोलो दी कॉन्टी। सो निकोलो द कॉन्टो और कॉन्टी हु विजिटेड द विजयनगरा किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराय द्वितीय। तो एक तो इम्पॉर्टेंट यही हो जाता था किसके समय में आया था, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक है, कि निकोलो द कॉन्टी, जो कि एक तो क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से आया था विजयनगर एम्पायर में, तो इटली से आया था।
किस शासक कौन था उस समय विजयनगर एम्पायर पे? तो वो था देवराय द्वितीय। ही बिलोंग टू विच कंट्री? ही बिलोंग टू इटली। बात हो रही है निकोलो दी कॉन्टी की। हु वॉज ए पर्सियन और तिमुरिद chronicler and scholar who visited the Vijayanagara kingdom at the time of देवराय द्वितीय as an ambassador of शाहरुख। शाहरुख का एम्बासडर था और इसका नाम था, ठीक है, अब्दुल रजाक समरकंदी। और ये जो शाहरुख साहब थे जिनका एम्बासडर ये था, ये तैमूरिड डायनेस्टी के ये बिलोंग करते थे। और ये अब्दुल रजाक समरकंदी पर्सिया से आया था। मेनली बता दूँ तो ये अफ़गानिस्तान कह सकते हो, वहाँ से आया था। हु वॉज द फर्स्ट रशियन ट्रैवलर एंड मर्चेंट हु विजिटेड इंडिया? तो ये था निकितिन आया था, ठीक है। इसका पूरा नाम था अथानासियस निकितिन। हु हैड गिवन ए विविड अकाउंट ऑफ विजयनगर गवर्नेंस अंडर कृष्णदेव राया इन हिज बुक एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड देयर इनहेबिटेंट्स। ये दिया था दौरते बारबोशा ने। दौरते बारबोशा ने दिया था। किसके शासनकाल में आया था? यह आया था कृष्णदेव राय, जो कि सबसे महान शासक थे विजयनगर एम्पायर के। नेक्स्ट है फरनाओ नुनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? आंसर होगा अच्युत राय के समय यह आया था, अच्युत राय। तो देखिए यहाँ पे हमारा विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस जो थे, जो जीस्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है बहमनी किंगडम। इसको देखते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? तो इसके फाउंडर था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर सिर्फ बहमन शाह भी बोला जाता है, या फिर पूरा नाम पूछे तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर हसन गंगू भी बोला जाता था इसको। बीपीएससी में पूछा गया है, हसन गंगू भी बोला जाता है। नेम द किंगडम्स इन विच बहमनी हैड स्प्लिटेड? तो बहमनी बीजापुर किंगडम में बटा, अहमदनगर में बटा, बिदार में बटा, बरार में बटा और गोलकोंडा में बटा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट के इसमें इंडिपेंडेंट शासन होने लगा था। अगला सवाल है हु कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद इन गुलबर्गा फोर्ट? गुलबर्गा जो है ये कर्नाटक में है, वहाँ पे जामा मस्जिद किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? एंड शाह बाजार मस्जिद जो है गुलबर्गा टाउन में, ये दोनों जो है मोहम्मद शाह वन ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। विच किंग ऑफ बहमनी एम्पायर वॉज गुड कैलीग्राफर एंड पोएट? तो ये था फिरोज शाह। ये एक बहमन शासक था और ये एक बहुत अच्छा कैलीग्राफर कौन होते हैं? जो कि हाथ से बहुत अच्छा लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग टाइप का, बहुत बना सना के जो होता है। कैलीग्राफर में एक नेस्टेलिक स्टाइल होता है, नेस्टेलिक स्टाइल, जो कि काफ़ी फेमस था उस समय। तो ये कैलीग्राफर भी था और पोएट भी था। हु वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बहमनी किंगडम? तो ये था महमूद गवान। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म तरफ? तरफ का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ प्रोविंस, ठीक है। तरफ का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ प्रोविंस। गवर्नर्स ऑफ तरफ हु वेयर कॉल्ड एज? आंसर होगा तरफदार, ठीक है। तरफ क्या था? डिवीजन ऑफ प्रोविंस था, प्रोविंस का डिवीजन, ठीक है। तरफ बोला जाता था उसके गवर्नर को तरफदार। तो अब हमारा आ गया बहमनी में ही बीजापुर। बहमनी बट गया था बाद में बीजापुर वगैरह में, अहमदनगर वगैरह में, तो इनको भी देख लेंगे। सो हु डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ बीजापुर फ्रॉम बहमनी किंगडम? तो ये यूसुफ अली खान ने बोला कि हम भैया अब हम बीजापुर वाले लोग अलग हो गए हैं बहमनी किंगडम से, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आंसर है यूसुफ अली खान। अगला सवाल है विच रूलर इज ऑल्सो नोन एज जगत गुरु फॉर हिज जेनरोसिटी? आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर का जो गोल गुंबज है ना, वो भी काफ़ी फेमस है। और आदिल शाह कभी जाना वहाँ पे, आदिल शाह द्वितीय का वहाँ पे बहुत अच्छे से विवरण भी दिया गया है। उनकी जो फोटोज़ वगैरह लगी है इस डायनेस्टी की, आदिल शाही डायनेस्टी की, वो सब वहाँ पे मिलता है। आई हैव पर्सनली विजिटेड दैट एरिया, दैट पैलेस, तो मुझे एक्सपीरियंस है। विच रूलर इज़ पॉपुलरली नोन एज अबला बाबा या फिर अबाला बाबा फॉर हिज हेल्पिंग एटीट्यूड? आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला सवाल है नेम द बुक ऑथर्ड बाई इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ऑफ बीजापुर? आंसर विल बी किताबे नौरस। इन्होंने कौन सी बुक ऑथर की थी? किताबे नौरस। लार्जेस्ट स्टोन वर्क डोम इन वर्ल्ड दैट इज गोल गुम्बज? ये वर्ल्ड का
सबसे बड़ा गुंबज है, दैट इज़ गोल गुंबज है वर्ल्ड का, ठीक है। लार्जेस्ट स्टोन वर्क डोम इन द वर्ल्ड, गोल गुंबज, इज बिल्ट बाय विच किंग? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ने बनवाया था। हु एनेक्स्ड बीजापुर इनटू मुगल एम्पायर? तो ये औरंगजेब ने, ठीक है। इसको बाद में 1686 में इस पर लड़के चढ़ाई करके इसको एनेक्स कर लिया था अपने मुगल एम्पायर में। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर जो था, अहमदनगर, सो नेम द गवर्नर हु डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ अहमदनगर फ्रॉम बहमनी किंगडम? आंसर होगा मलिक अहमद, ठीक है। बहमनी किंगडम टूटना जायज़ हो गया था क्योंकि उस समय महत्वाकांक्षी शासक सब आ गए थे, ठीक है। जैसे कि ये गवर्नर मलिक अहमद ये भी चाहता था कि मैं अलग ही रहूँगा, बहमनी किंगडम में क्यों मिल के रहूँ, ठीक है। और ये था मलिक अहमद। अगला सवाल है, नेम द मुगल रूलर हु एनेक्स्ड अहमदनगर? तो ये शाहजहाँ द्वितीय ने। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जैसे बीजापुर का हमने देखा था कि वहाँ पे औरंगजेब ने उसको एनेक्स किया था, ठीक है, 1686 में प्रिसाइजली। और यहाँ पे सवाल है कि अहमदनगर को किसने किया था एनेक्स वापस मुगल साम्राज्य में, किसने मिलाया था? तो वो मिलाया था शाहजहाँ ने, ठीक है, 1637 में। और ये सवाल आते हैं, ये सवाल बहुत आते हैं, किसने मिलाया, किसने मिलाया, बिदार बिरार बिरार वाला भी आएगा। हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर कम टू एंड? आंसर होगा अहमदनगर वाज एनेक्स टू मुगल एम्पायर। क्यों, किसने किया? शाहजहाँ ने किया 1637 में। अब आगे हमारा बिदार एंड बिरार, ये भी अलग हुए, ठीक है, ये भी अलग हुए। और इसके फाउंडर कौन थे? बरीद शाही डायनेस्टी यहाँ पे चलती थी, ठीक है, बरीद शाही डायनेस्टी। और ये इसका फाउंडर था कासिम बरीद, ठीक है, बरीद शाही डायनेस्टी चलती थी बिदार और बिरार में। और यहाँ पे जो फाउंडर था इसका ये था कासिम बरीद। विच इंडिपेंडेंट डायनेस्टी ऑफ बहमनी किंगडम एनेक्स्ड टू बीजापुर इन 1619? तो ये था बरीद शाही डायनेस्टी को एनेक्स कर लिया गया था। विच इंडिपेंडेंट डायनेस्टी ऑफ बहमनी किंगडम एनेक्स्ड टू बीजापुर? बीजापुर वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बन गई थी बहमनी किंगडम में, लेकिन इसको बीजापुर वालों ने लड़ाई लड़के, ठीक है, इसको मिला लिया था अपने में 1619 में। फर्स्ट प्रिंसिपैलिटी टू डिफेक्ट फ्रॉम बहमनी किंगडम वॉज इमाद शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी। अब बीजापुर बेरार देख लिया हमने, अब देख लेते गोलकोंडा। सो नेम द तुर्किश ऑफिशियल हु फाउंडेड कुतुब शाही डायनेस्टी? तो ये भी पूछता है कि कहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, तो गोलकोंडा में थी कुतुब शाही डायनेस्टी। और इसका जो फाउंडर था वो था कुली कुतुब शाह, ये एक तुर्किश ऑफिशियल था। नेम द सिटी फाउंडेड बाय कुली कुतुब शाह? तो ये हैदराबाद जो सिटी है ना, ये इसी ने फाउंड किया है, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ठीक है, हैदराबाद सिटी। हु बिल्ट चार मीनार एंड ऑल्सो बिल्ट नोन द फादर ऑफ हिंदवी? तो ये भी कुतुब कुली शाह भी है, कुली कुतुब शाह ही है। चार मीनार, हैदराबाद का चार मीनार बहुत फेमस है, ठीक है, हैदराबाद का चार मीनार जो है बहुत फेमस है। और इसे बनवाया था इसके फाउंडर, कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर ने ही बनवाया था, जिसका नाम है कुली कुतुब शाह। What is the distinct feature of tombs in कुतुब शाही डायनेस्टी इन 16th and 17th century? तो डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ टॉम्स की क्या है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ स्फेरिकल डोम, ये जो स्फेयर की तरह जो डोम डेवलप हुआ था, ये इसकी खास बात है, डेवलपमेंट ऑफ स्फेरिकल डोम्स और तरतर डोम्स जो बोलते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687? तो ये था अब्दुल हुसैन कुतुब शाह, इस समय था, औरंगजेब ने इसको कैप्चर करके मिला लिया था वापस। तो औरंगजेब ने दो डायनेस्टी को मिलाया था वापस, एक तो है बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, और दूसरा गोलकोंडा। बीजापुर गोलकोंडा औरंगजेब, और ये अपना अहमदनगर जो है शाहजहाँ ने मिला लिया था। और इसकी कहानी थोड़ी सी बिदार बिरार की, ये तो मिल गया था किसमें, बीजापुर में। तो बीजापुर में मिला था ये, तो बीजापुर को बाद में 1686 में, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1686 में, देखो यहाँ पे 1686 में औरंगजेब ने इसको मिला लिया। तो बीजापुर में तो पहले ही मिल गया था बिदार और बिरार, तो साथ में ये भी मिल गया था बाद में 1686 में, ये भी मुगल डायनेस्टी में मिल गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहानी ख़त्म इन डायनेस्टियों का, बहमनी किंगडम का। अब देखते हैं प्रोविंशियल किंगडम जो बने थे उस समय बंगाल में।
सो विच कमांडर ऑफ दिल्ली सुल्तनत कनकर्ड बंगाल, तो ये था बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी बोलते हैं इसको, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो था ये कमांडर था दिल्ली सल्तनत का जिसने कनकर किया था बंगाल को। हु इस्टेब्लिश्ड इलियास शाही डायनेस्टी ऑफ बंगाल, तो आंसर होगा हाजी इलियास शाह। हु इस्टेब्लिश्ड इलियास शाही डायनेस्टी ऑफ बंगाल, आंसर होगा हाजी इलियास शाह। हु सक्सीडेड हाजी इलियास एज रूलर ऑफ बंगाल, आंसर होगा सिकंदर शाह। हु सक्सीडेड हाजी इलियास एज रूलर ऑफ बंगाल, आंसर होगा सिकंदर शाह। नेम द मॉस्क बिल्ट बाई सिकंदर शाह ऑफ इलियास शाही डायनेस्टी इन मालदा, तो ये एक मॉस्क बनाया था अदीना मॉस्क, ठीक है। किसने बनाया था? सिकंदर शाह ने, जो कि इलियास शाही डायनेस्टी ऑफ मालदा का था। मालदा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अगला सवाल है विच रूलर सक्सीडेड सिकंदर शाह एज रूलर ऑफ बंगाल, तो आंसर होगा गियासुद्दीन आजम शाह, ठीक है। इमीडिएट सक्सेसर था ये सिकंदर शाह का, जो कि बंगाल का रूलर था, और ये बाद में बंगाल का ये भी रूलर बन गया, गियासुद्दीन आजम शाह। इन विच कंट्री रूलर ऑफ बंगाल गियासुद्दीन आजम शाह सेंट हिज एम्बेसडर, आंसर होगा इसने भेजा था चाइना में। नेम द रूलर ऑफ बंगाल हु टुक द टाइटल ऑफ दनुज मर्दान देव। नेम द रूलर ऑफ बंगाल हु टुक द टाइटल ऑफ दनुज मर्दान देव, आंसर होगा राजा गणेश इसका सही आंसर होगा। What was the real name of जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल बिफोर कन्वर्जन टू इस्लाम, तो इसका एक्चुअल नाम था जाड़ू। अगला सवाल है हु रोट कमेंट्रीज ऑन रघुवंशम मेघदूतम एंड अमर कोशा, तो ये बेसिकली कालिदास की रचनाएं थी, रघुवंशम मेघदूत वगैरह। तो इस पे जो है कमेंट्री लिखी है बृहस्पति मिश्रा ने। When did इलियास शाही डायनेस्टी गेट रीस्टोर, तो ये 1432 में दोबारा से इसको रीस्टोर किया गया था। हु इस्टेब्लिश्ड हुसैन शाही डायनेस्टी इन बंगाल, ये तो बंगाल की डायनेस्टी है, ठीक है। हुसैन शाही डायनेस्टी जो है बंगाल में, इसको इस्टेब्लिश किया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। हुसैन शाह ऑफ बंगाल सेंट एन आर्मी अंडर हिज सन दनियाल मिर्जा टू फाइट विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो सिकंदर लोदी से लड़ने के लिए भेजा था, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। विच रूलर सक्सीडेड सैयद हुसैन इन बंगाल, तो ये था नसीरुद्दीन नुसरत शाह। अंडर हुज रेन सेंट चैतन्य स्टार्टेड प्रीचिंग वैष्णविज्म, सेंट चैतन्य जो था असम वगैरह में बंगाल में बहुत फेमस थे और वैष्णविज्म को उस समय फैला रहे थे, भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो ये जो है ये उस समय जो बंगाल में शासक था वो था नसीरुद्दीन नुसरत शाह। विच रूलर ऑफ बंगाल वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ वैष्णव सेंट चैतन्य, आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेम द मुगल रूलर विथ हुम नसीरुद्दीन नुसरत शाह ऑफ बंगाल कंडक्टेड पीस ट्रीटी, आंसर होगा बाबर के साथ इन्होंने किया था। नेम द मुगल रूलर ऑफ विथ हुम नसीरुद्दीन नुसरत शाह ऑफ बंगाल कंक्लूडेड पीस ट्रीटी, तो ये बाबर के साथ किया था। हु बिल्ड द मॉस्क ऑफ बारह सोना, तो ये बिल्ड किया था नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। चलिए अब देखेंगे कश्मीर के बारे में जानते हैं। सो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो ये था शमसुद्दीन शाह मीर। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, तो आंसर विल बी शमुद्दीन शाह मीर। विच मुस्लिम रूलर इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर, तो यह सुल्तान जैन उल अबिदीन। विच रूलर इज कंसिडर्ड एज द अकबर ऑफ कश्मीर, बहुत बार पूछा गया सवाल है, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लो। अकबर ऑफ कश्मीर, तो जैनुल अबिदीन, अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल अबिदीन। वाई जैनुल अबिदीन ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि इसने एबोलिश कर दिया था जिजिया टैक्स को एंड विड्रू कर दिया था सती सिस्टम को, इसीलिए इसको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। What was the most important secular act by Muslim ruler of कश्मीर जैनुद्दीन, तो इसने बैन कर दिया था काऊ के स्लॉटर पे, ठीक है। इसलिए भी थोड़ा देखो इसकी एक्टिविटी देखो कितनी अच्छी है। नेम द फेमस स्कॉलर्स हु वेर पैटर्नाइज्ड बाय किंग जैनुल अबिदीन, तो आंसर होगा जोहराजा एंड श्रीवारा। जैन उल अबिदीन ऑर्डर्ड ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत एंड राज तरंगिणी, जिसे कलहर ने लिखा था, इन विच लैंग्वेज, तो इसको कन्वर्ट करवाया था इसने, ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में।
What is the striking feature of जामा मस्जिद इन कश्मीर completed by जैन उल अबिदीन? तो ये था similarities with बुद्धिस्ट पगोड़ास। ठीक है, जामा मस्जिद जो है कहाँ पे, कश्मीर में, उसको देखना। एक कश्मीर में बहुत फेमस एक मस्जिद है वहाँ पे, ठीक है, जामा मस्जिद। और वो जो है ना, वो लगता है कि वो बुद्धिस्ट जो पगोड़ा का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी टाइप का है। आपको लगेगा ही नहीं, कि दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये मस्जिद हो ही नहीं सकता है, बट ये है। और इसे जैन उल अबिदीन ने बनवाया था। विच वॉज द आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएटेड बाई किंग जैन उल अबिदीन ऑन वुलर लेक? तो आंसर होगा जैनालंकाज। ठीक है। वाई विच मुगल रूलर एनेक्स्ड कश्मीर? तो अकबर ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया था। इन विच ईयर किंगडम ऑफ कश्मीर वॉज एनेक्स्ड बाई मुगल रूलर अकबर? तो आंसर होगा 1588 में। गुजरात 1572 में हुआ था और कश्मीर 1588 में अकबर ने एनेक्स कर लिया था मुगल एम्पायर में। अब देखते हैं जौनपुर। ठीक है। सो हु इन्वेंटेड द किंगडम ऑफ जौनपुर? तो ये है ख्वाजा जहां। ठीक है। और जौनपुर के जो शासक थे ना, ये बेसिकली अफगानी हुआ करते थे ज़्यादातर। सो एक यहाँ पे सरकी डायनेस्टी थी। हु फाउंडेड सरकी डायनेस्टी? आंसर होगा इसका ख्वाजा जहां, सरगी डायनेस्टी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सरगी डायनेस्टी इन 15th एंड 16th सेंचुरी? तो जौनपुर का ही कैपिटल थी। ठीक है, जौनपुर ही कैपिटल थी सरगी डायनेस्टी की 15वीं और 16वीं शताब्दी में। व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू ख्वाजा जहां बाई फिरोज शाह तुगलक की बात की जा रही है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का अगेन एक इम्पॉर्टेंट शासक था। इसने इसको बोला था मलिक उल उस सर्क। ठीक है, सर्की डायनेस्टी थी, इसीलिए इसको मलिक उस सर्क भी बोला गया था। अंडर हुज रेन जौनपुर गॉट टाइटल ऑफ सिरार ऑफ इंडिया? अंडर हुज रेन जौनपुर गॉट द टाइटल ऑफ सिरार ऑफ इंडिया? आंसर होगा इब्राहिम शाह सही आंसर होगा। अगला सवाल है, नेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु कनकर्ड जौनपुर? बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था ये। इसने लोदी डायनेस्टी का फाउंडर भी था ये बहलोल लोदी, और इसने जो है ये कनकर किया था जौनपुर को भी। हु ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अटाला मॉस्क इन जौनपुर? तो ये था इब्राहिम शाह सरकी, अटाला मॉस्क। What is the most notable example of Sarki style of architecture in जौनपुर? आंसर होगा अटाला मस्जिद एंड लाल दरवाजा मस्जिद। अटाला मस्जिद एंड लाल दरवाजा मस्जिद। Who was the last ruler of Sarki dynasty? तो आंसर होगा इसका हुसैन शाह। Who was the last ruler of Sarki dynasty? आंसर होगा हुसैन शाह। अब देखते हैं मालवा। ठीक है, मालवा के बारे में देखते हैं। आइडेंटिफाई द जोग्राफिकल लोकेशन इन विच मालवा इज लोकेटेड? तो ये प्लेटू बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, मालवा जो है जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में प्लेटू है वो मालवा रीजन बोलते हैं। ठीक है। हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ मालवा? तो ये हुसैन घोरी या फिर दिलावर खान घोरी भी बोलते हैं, इसने मालवा किंगडम को फाउंड किया था। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत गेव द टाइटल ऑफ दिलावर खान टू हुसैन गोरी? तो ये टाइटल दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिलावर खान गोरी शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मालवा फ्रॉम धार टू मंडू। ठीक है, धार टू मंडू। ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मालवा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हुसैन गोरी? तो ये था मंडू ही कैपिटल था। हु सक्सीडेड हुसैन गोरी एज द रूलर ऑफ मालवा? आंसर होगा हुसांग शाह गोरी। अगला सवाल है, विच रीजनल किंगडम एनेक्स्ड द सल्तनत ऑफ मालवा? तो आंसर होगा इसका गुजरात। ठीक है, विच रीजनल किंगडम एनेक्स्ड द सल्तनत ऑफ मालवा? आंसर होगा गुजरात। इन विच ईयर द सल्तनत ऑफ मालवा वाज एनेक्स्ड बाय गुजरात? तो ये 1531 में सल्तनत ऑफ मालवा को गुजरात ने एनेक्स कर लिया था। विच रूलर ऑफ मालवा वाज फेमस म्यूजिशियन एंड इन्वेंटर ऑफ मेनी रागा? तो ये है बाज बहादुर। What is the main feature of Malwa art and architecture? तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क कुछ इस तरीके का, लिनली और ब्रैकेट। अब देखेंगे राजपूत किंगडम को। Who patronized famous craftsman named माना फना एंड विशाल? तो आंसर होगा मोकाल। Where did राणा कुंभा का जो विजय स्तंभ है या फिर कीर्ति स्तंभ कहते हैं, विजय या फिर कीर्ति स्तंभ इन द मेमोरी ऑफ मालवा विजय कब बनाया था, कहाँ बनाया था? तो ये चित्तौड़ में है।
ठीक है, चित्तौड़ में राणा कुंभा का, और ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। विच स्कॉलर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ राणा कुंभा, तो ये थे तिला भट्ट। तिला भट्ट जो थे एक स्कॉलर थे जो कि राणा कुंभा के कोर्ट में थे। अगला सवाल है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द प्राइड ऑफ मेवाड़ रिच इट्स क्लाइमैक्स, तो ये राणा सांगा के समय में प्राइड ऑफ मेवाड़ जो है वो बिल्कुल जेनिथ पे पहुंचा था, क्लाइमैक्स पे पहुंचा था। विच वॉर डिड राणा सांगा फाइट विथ इब्राहिम लोदी, तो ये है बैटल ऑफ घटोली। बैटल ऑफ घटोली जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। विथ विच मुगल एम्पेयर डिड राणा सांगा फॉट, तो ये बाबर के साथ भी लड़ा है इन्होंने, ठीक है, लड़े थे और हालांकि जीत नहीं पाए थे। मेवाड़ की बात करें, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़, तो ये रखा था हिमीर सिंह ने। हिमीर सिंह ने सिसोदिया एक मतलब क्लैन है इसी में, राजपूतों में ही सिसोदिया है, और इसके अलावा भी और सारे हैं, सूर्यवंश अपना गौतम है, तमाम चीज़ें। तो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़, तो आंसर होगा हिमीर सिंह। हु इज़ कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। हु आर द कोर्ट पोएट्स ऑफ राणा कुंभा, तो ये है मुनीर, सुंदर सूरी और नथा एंड टिल्ला भट्टा, ये तीनों हैं। नेम द लिटरेरी वर्क दैट टॉक्स अबाउट द मिलिट्री सक्सेस ऑफ राणा कुंभा, ये है एकलिंग महात्म्या। एकलिंग महात्म्या। विच रूलर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी रोट कमेंट्रीज ऑन जयदेव की गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। एंड चंडी शतकम, तो ये भी राणा कुंभा ही है, कमेंट्री लिखा था इन्होंने इन दोनों पे। नेम द फेमस आर्किटेक्चरल मोनूमेंट बिल्ट बाई राणा कुंभा इन चित्तौड़, तो कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ भी बोलते हैं इसको, मेवाड़ को जीतने के बाद इन्होंने बनवाया था। आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ मेवाड़ हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी, तो ये राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को। इन विच बैटल राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी, तो ये था बैटल ऑफ घटोली में हराया था, ठीक है, बैटल ऑफ घटोली में इन्होंने हरा दिया था इसको। अब देखते हैं मारवाड़ के बारे में। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मारवाड़, तो मारवाड़ पे राठौर डायनेस्टी रूल करती थी, राठौर डायनेस्टी। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मारवाड़, आंसर होगा मालदेव। मालदेव। विच रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मारवाड़, आंसर होगा चुंड। चुंड। मालदेव वॉज होस्टाइल टू विच रूलर, तो ये शेर शाह सूरी के अगेंस्ट में काफ़ी होस्टाइल था। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, जोधा ने इसको फाउंड किया था, इसी के नाम पे जोधपुर रखा गया था। अब गुजरात देख लेते हैं। नेम द गवर्नर हु डिफीटेड इंडिपेंडेंस ऑफ गुजरात, हु डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ गुजरात फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, तो यह जफर खान। जफर खान। हु स्टार्टेड मुजफ्फरीद डायनेस्टी इन गुजरात, तो ये था मुजफ्फर शाह वन। मुजफ्फरीद डायनेस्टी इन गुजरात, तो ये जो है स्टार्ट किया था मुजफ्फर शाह वन ने। व्हाट वाज द नेम दैट जफर खान हैज़ गिवन टू हिमसेल्फ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ गुजरात फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, तो खुद को ही इसने मुजफ्फर शाह वन बोल दिया, ठीक है, जफर खान ने। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन मुजफ्फर शाह अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस ऑफ गुजरात, तो उस समय थे नसीरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसमें टूटने लग गया था इसका साम्राज्य और गुजरात अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करने लग गया था। सिहाबुद्दीन अहमद इज़ पॉपुलरली नोन एज अहमद शाह। सिहाबुद्दीन अहमद इज़ पॉपुलरली नोन एज अहमद शाह। हु सक्सीडेड द रूलर मुजफ्फर शाह वन एज सुल्तान ऑफ गुजरात, आंसर होगा सिहाबुद्दीन अहमद। विच सिटी वॉज फाउंडेड बाई सिहाबुद्दीन अहमद, तो ये सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी जो है ये सिहाबुद्दीन अहमद ने इसको फाउंड किया था। ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर अहमद शाह बिल्ड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो ये नर्मदा नदी के कन्फ्लुएंस पे बनाया गया था। अभी भी ये सिटी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है और सुंदर है। हु बिल्ड द जामा मस्जिद एंड 3 दरवाजा इन अहमदाबाद, आंसर होगा सिहाबुद्दीन अहमद। विच मटेरियल वॉज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ जामा मस्जिद इन अहमदाबाद, तो ये येलो सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, येलो सैंडस्टोन। नेम द रूलर हु फर्स्ट इम्पोज्ड जिजिया टैक्स इन गुजरात, तो ये भी सिहाबुद्दीन अहमद ने ही इसको लगाया था, जिजिया कर। एक नॉन मतलब मुस्लिम पे या फिर कह सकते हैं कि रिलीजियस टैक्स है ये, ठीक है, नॉन मुस्लिम पे। खुदाई
कहाँ गया, खुदाईगन ए मगफूर was an after death title given to which ruler of Gujarat? आंसर होगा अहमद शाह. What does the title बेघरा signify in the name of the महमूद बेघरा? तो यह है conqueror of two forts. Name the two forts which मोहम्मद बेघरा captured in one day. तो ये एक ही दिन में फोर्ट ऑफ जूनागढ़ और चंपनीर को इसने जो है कॉन्कर कर लिया था. विच सुल्तान ऑफ गुजरात वॉज किल्ड बाई पुर्तगीज वाइल मेकिंग ए डील? तो ये था बहादुर शाह को मार दिया गया था. असम के बारे में जानते हैं. हु फाउंडेड द अहोम किंगडम? असम में सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम जो है था वो अहोम किंगडम था. आज भी वहाँ पे एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो भी अहोम गण पार्टी बोलते हैं उसको. तो ये जो है अहोम किंगडम का फाउंडर कौन था? तो ये था चांदुंग सुकाफा. अंडर हुज इन्फ्लुएंस अहोम रैपिडली स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू हिंदुइज्म? तो ये था शंकर देव के इन्फ्लुएंस में आके अहोम जो थे, अहोम ट्राइब्स अपने आप को हिंदुइज्म में बदलने लग गए थे. नेम द हिस्टोरिकल क्रोनिकल ऑफ अहोम? तो ये है बुरानजी. अब उड़ीसा की बात करते हैं. तो हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ उड़ीसा? तो ये था अनंत वर्मन छोदगंगा देवा. विच फेमस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई अनंत वर्मन छोदगंगा देवा इन उड़ीसा? तो आंसर होगा जगन्नाथ टेम्पल. वेरी फेमस जगन्नाथ टेम्पल. हु फाउंडेड द गजपति डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा? तो आंसर होगा कपिलेंद्रा देवा. गजपति डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा कपिलेंद्रा देवा. हु सक्सीडेड कपिलेंद्रा देवा एज किंग ऑफ गजपति डायनेस्टी? तो आंसर होगा पुरुषोत्तम गजपति. गजपति डायनेस्टी रूलर पुरुषोत्तमा was a devote of which sect of हिंदुइज्म? तो ये वैष्णव था. ठीक है, वैष्णव था, ये विष्णु का पुजारक था. विच रूलर ऑफ उड़ीसा ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल? तो ये था नरसिंहा देवा वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. सन टेम्पल को बनाने का ऑर्डर दिया था इसने. तो होप यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ ये टॉपिक. अगला टॉपिक होगा हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे. मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.